गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 5 एम.ए. सुब्बालक्ष्मी उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे मुल्क की कला सीखी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमी से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी में शिकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे, मिसालन मियाँ तानसेन और बिज्जू बावरातू। खैर, पुराने वक्तों के फनकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कमार गंदेरू और पंडित जसराज, और साज बजाने वालों में सतार नवाज, पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सरूर नवाज, अमजद अली खान, बांसुरी नवाज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने आलमगीर शोहरत हासिल की। इस दौर में जिन गुलकार ख्वातीन को गैर मामूली शोहरत मिली उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, कसूरी अमुंगर और एम.ए. सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया है। एम.ए. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकारा थी। उनका जन्म 19 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ। इन्होंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलादा था। उनके वालिद वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। 2 भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। इसके बाद इन्होंने उस ज़माने के मशहूर गुलकार श्रीनिवास अंगेर की शागिर्दगी इख्तियार की। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी, इन्हें शादी के किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। वो 2 घंटे तक गाती रही। उनकी आवाज़ में इतना सोज और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहे। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मुदौरई में उनकी शोहरत फैली तो उनके वालिदा ने भी मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मुआब समझते थे। सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए। बहुत जल्द सुब्बालक्ष्मी ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मितानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और इन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। सुब्बालक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म सेवा सिंधम 1938 ईस्वी में आई। उनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा है। फिर इन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया। सुब्बालक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ात भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, रमन मैगसेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिए गए। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया। 1944 ईस्वी में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। इन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बालक्ष्मी के कदरदान थे। 2003 में इस बाकमाल गुलकारों का इंतकाल हो गया। इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। अब इनके सवाल जवाब। सबसे पहले अल्फाज माने। सोज, दर्द की कैफियत, जादू में खोना, जादू का असर होना, खो जाना या महू हो जाना। फितरी हुस्न, कुदरती खूबसूरती। माब, ऐबदार, बुरा, मशहूर, जिस पर जादू की कैफियत जारी हो। लोहा मानना, सलाहियत का कायल होना। मितानत, संजीदगी।
एहतराम, इज्जत, जौहर, खूबी, हुनर, कमाल, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फलाही काम, भलाई और बेहतरी के काम, गुलकार, गाने वाला। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। मशहूर, दिलादा, सिर्फ, मुआब, मशहूर, वक़फ़, मुत्तहिदा, जश्न। अब इसके सवाल जवाब। पहला सवाल, सुबा लक्ष्मी का जन्म कब हुआ? सुबा लक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। सुबा लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? सुबा लक्ष्मी के ज़माने में स्टेज पर औरतों को गाने का रिवाज नहीं था, तो सुबा लक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़कर एक नई रिवायत कायम की। सुबा लक्ष्मी ने किन किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? सेवा सिंधम, शकुंतलाई, सावित्री और मीरा। सुबा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए? भारत रत्न, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि वगैरह। सुबा लक्ष्मी के ज़माने में दूसरे अहम गाने वाले ख़वातीन के नाम लिखो। रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, कस्तूरी अमंगर वगैरह। खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरना है। हमारे मुल्क की मौसीकी का चर्चा भर में है। इस सरजमी में हर ज़माने में बहुत सी नामी गिरामी उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल और उनके नाम सुने होंगे, मिसालन तानसेन, बिजू बाबर तो खैर पुराने वक्तों के थे। तो इसमें आपको खाली जगह चैप्टर में से देखकर आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। फनकार, शोहरत, हुस्न, मितानत और फलाही काम। छठा, जेल के अल्फाज से आपके सबक आए हैं, जैसे ठान ली, वक़फ़ करना। इसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। ऐसे अल्फाज जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ाल कहते हैं। तो आपके सबक में फ़ाल के 5 मिसालें ढूंढो। यह आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 एम ए सुबा लक्ष्मी कंप्लीट है। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लो। थैंक यू।